साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज डेब्ट सॉल्यूशन पार्ट 7 लोन डिफॉल्टर मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंस चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। जिंदगी बोझ बन चुकी है क्योंकि हर दिन कोई न कोई रिकवरी एजेंट फोन करता है, उलझुल बातें करता है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस लोन के दलदल से निकल पाऊंगा। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, या तो ये जिंदगी छोड़नी पड़ेगी या फिर मेरा अपना शहर, अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा। भूल जाइए साथियों इन बातों को, क्योंकि आपके साथ खड़ा है एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो आपको न केवल आपके अधिकारों के बारे में बताएगा, अपितु आपको यह विश्वास और भरोसा दिलाएगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप लोन डिफॉल्ट का शिकार हुए तो यकीन मान के चलिए यह आपकी गलती नहीं है, यह हालात है, यह परिस्थितियां है। जब हमारे अच्छे दिन नहीं रुके तो इन बुरे दिनों की क्या औकात कि ये ठहर जाएंगे। वक्त बदलेगा, इन तनावों से हम बाहर निकलेंगे और एक दिन फिर अपनी एक नई कहानी, अपना एक नया अध्याय शुरू करेंगे। साथियों डेब्ट सॉल्यूशन पार्ट 7 में आपका स्वागत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने आप को कलकत्ता कोर्ट का बताते हुए फोन कर रहे हैं और आपको आपका एड्रेस बोल के कह रहे हैं कि हमने एक नोटिस भेजा था कोर्ट की तरफ से, आपको मिला नहीं, आपको 12 से 2 बजे के बीच में कोर्ट आना है। आज मुझे 3 साथियों ने ऐसी जानकारी दी, लेकिन दिल खुश हो गया चंदन जी पांडे की कॉल रिकॉर्डिंग से, जिन्होंने अपनी धुआंधार बैटिंग कर दी और परखच्चे उड़ा के रख दिए उस कोर्ट के नाम से फोन करने वाले के। ध्यान रखिए लोन डिफॉल्ट के मैटर में कलकत्ता कोर्ट का ही नहीं, हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट के से आपको फोन नहीं आता है। यहां तक कि किसी एडवोकेट को भी यह अधिकार नहीं है कि उसने कोर्ट में केस फाइल किया है तो आपको फोन करके बात करे। इसलिए आने वाले टोटल फर्जी रिकवरी एजेंटों की अगर फोन उठाओ तो धड़ल्ले से बजाना सीखिए, क्योंकि फोन करने वाला प्रत्येक वकील, पुलिस, एडवोकेट्स जो भी अपने आप को बताते हैं ये टोटली फर्जी होते हैं। तो ये नया इनका शुरू हुआ है आज से कि खुद को बैंसल कोर्ट का बताते हैं, कलकत्ता कोर्ट का बताते हैं और आपको कहते हैं कि हमने नोटिस भेजा था, आप आए नहीं, और चंदन जी पांडे ने उनकी धुआंधार धुलाई कर दी, जिसका वीडियो अपलोड करके मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगा। बाकी साथी जो देखना चाहते हैं वो डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अपलोड होना बाकी है, हो जाएगा। साथियों अब बात करता हूं मैं मुख्य मुद्दे की बात कि किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए, लोन के दलदल में धंस गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा लोन डिफॉल्ट हुआ है, इसका मतलब यह है कि लोन डिफॉल्ट होते ही रिकवरी एजेंट के फोन कॉल शुरू हो जाती है। उनसे हम नहीं घबराते, नहीं डरते हैं। लोन एनपीए राइट ऑफ हो जाता है और लोन डिफॉल्ट होने पर क्या होता है, कोई फांसी नहीं होती है, कोई जेल नहीं होती है, कोई जज साहब आपको लेने नहीं आएंगे, कोई पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। यदि आप पहले से अवेयर है, जानकारी रखते हैं और जैसी जैसी जानकारी हम देते हैं वैसे वैसे आप फॉलो करते हैं, तो डर न रिकवरी कॉल का रखना है, न रिकवरी विजिट का रखना है, और कानूनी कार्रवाइयों का सोच के, डर के गलत कदम नहीं उठाने हैं। साथियों 20,000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस है, 20,000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस है, जहां लोगों के खिलाफ केस भी हो गए थे, आर्बिट्रेशन के अवार्ड हो गए थे, सेक्शन 9 के ऑर्डर तक जारी हो गए थे, सरफेसी एक्ट के नोटिस जारी हो गए थे, डीआरटी कोर्ट में केस फाइल हो गए थे, लेकिन किसी का बाल बाका नहीं हुआ, किसी का बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि
उन साथियों ने भरोसा किया एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पर, उन साथियों ने भरोसा किया हमारी कॉल पर और हमारे समझाने पर। नतीजा अच्छा मिला, सुखद परिणाम मिले, चाहे सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, एक अच्छा व्यवहार सभी साथियों को मिला। वो आप हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप या फेसबुक सब्सक्रिप्शन पर देख सकते हैं कि कितनी राशि में सेटलमेंट होते हैं। या हमारी एक पुरानी पोस्ट है मार्च महीने की, वहां पर भी कई साथियों ने इसके जवाब दिए हुए हैं। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो पहला काम क्या करना है? पहला काम यह करना है कि खुद को गिल्टी मानना छोड़ना है, खुद को अपराधी आरोपी मानना छोड़ना है। हालात खराब, परिस्थितियां खराब, लोन हमने डिफॉल्ट करने के लिए नहीं लिया था। हम अच्छे सिविल वाले थे, अच्छी खासी हमारी सिविल थी, अच्छी खासी हमारी क्रेडिट हिस्ट्री थी, तभी तो जाके लोन मिला, यूं ही तो नहीं मिल गया। आपका घर देखे बिना, आपके घर का वर्थ देखे बिना, आपका चेहरा देखे बिना भी आपको लोन दे दिया गया तो वो थी आपकी सिविल रिपोर्ट, वो थी आपकी हिस्ट्री, वो थी आपकी वैल्यू, वो थी आपकी औकात कि आपको लाखों रुपए के लोन दिए गए। ये देख के कि आदमी की सोच कितनी बुलंद है और उसकी हिस्ट्री कितनी मजबूत है। ऐसी स्थिति में यदि कोई बुरा वक्त आया तो लोन डिफॉल्ट हो गया, उसके लिए गलत नहीं सोचना है, बस यही हौसला, भरोसा, विश्वास रखना है कि मैं इस दलदल से बहुत जल्दी बाहर निकलूंगा। मुझे भरोसा है अपने लीगल एक्सपर्ट पे, यह भरोसा आपको रखना है। साथियों, फर्जी असली का खेल चलता रहेगा, उसकी पहचान के लिए आपके लीगल एक्सपर्ट है, लेकिन किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट होने वाला है या हो चुका है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको प्रायर नोटिस भेजना जरूरी है। और प्रायर नोटिस कभी भी खुद के नाम से जाता है, किसी एडवोकेट के नाम से नहीं जाता है। प्रायर नोटिस केवल और केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाता है, मेल के माध्यम से नहीं जाता है। यह बात अलग है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में लंबा डिफॉल्ट हो जाने पर लोन के नेचर के आधार पर यह तय होता है कि मेल करना है या नहीं करना है, लेकिन 99% जो प्रायर नोटिस भेजे जाने चाहिए वो पोस्ट के द्वारा ही भेजे जाते हैं। मेल खेल नहीं खेले। कुछ अन्य यूट्यूब पे कुछ पैनल से जुड़े हुए लोग जब टूट के हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं कि साहब पहले मैं इनकी सर्विस ले रहा था, इन लोगों ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, हमारा कोर्ट से वारंट आया, इन्होंने कह दिया ठीक है बात करते हैं, फिर उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहे। ये कह रहे हैं हम एडवोकेट भेज देंगे, इन्होंने कोई एडवोकेट भेजा ही नहीं। सर आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया, अब ये लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम उनसे पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये तो केवल मेल खेलते रहे, न तो प्रायर नोटिस पोस्ट के माध्यम से भेजा, न किसी नोटिस का प्रॉपर उत्तर दिया, और जो फालतू के नोटिस होते हैं, डिमांड नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस, इंटीमेशन नोटिस, उनके तो जवाब दिए। लेकिन जब सेक्शन 25 का 138 का नोटिस आया तो उसके रिप्लाई का ठिकाना ही नहीं, और जब आर्बिट्रेशन के नोटिस आए तो एडजर्नमेंट मांग लिया कि हमको थोड़ा वक्त दिया जाए। ये कैसे है पैनल, ये कैसे है यूट्यूब चैनल? और उनके जवाब भी देखोगे तो चैट जीपीटी से बनाए हुए जवाब जो आप खुद बना सकते हो, कोई लीगल ग्रेविटी नहीं, कोई बचाव नहीं। तो ऐसा नहीं करना है साथियों। मैं मानता हूं कि हमारे पास कभी कभी इतना पैसा नहीं होता है कि हम किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट की मदद ले पाए। ऐसी स्थिति में आपके सामने एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल या एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक मेंबरशिप है, जहां जाकर आप प्रत्येक ड्राफ्ट कैसे बना सकते हो ये सारी जानकारियां दी हुई है, और हजारों लोन सेटलमेंट लेटर आपको वहां पर मिलेंगे। साथियों, ये ध्यान रखना, लोन डिफॉल्ट के मैटर में कभी भी अगर सलाह लेना तो किसी एक्सपर्ट की ले। अगर किसी एडवोकेट के पास जा रहे वर्किंग के लिए तो उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कब से वो वकालत में है, ये जरूर देखिए। और पैनल से तो सावधान रहिए, क्योंकि एक नई ईएमआई आपकी शुरू हो रही है, और जब
आपकी ईएमआई को 5-6 महीने आप भरते भरते थक जाओगे तो वो खुद आपको रिकवरी में परेशान करेंगे। साथियों, प्रायर नोटिस भेजना काफी नहीं है, जरूरत होती है तो प्रायर नोटिस के साथ साथ कभी कभी आपको ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन भी भेजनी पड़ती है, कभी कभी आपको रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट भी फाइल करनी पड़ती है, कभी कभी आपको इलीगल फंडिंग की कंप्लेंट भी फाइल करनी पड़ती है, कभी कभी आपको कोड ऑफ कंडक्ट मांगने की जरूरत पड़ती है, तो कभी कभी आपको आरबीआई लोकपाल में भी शिकायत करनी पड़ सकती है। तो केवल प्रायर नोटिस ही संपूर्ण समाधान नहीं है। इसके साथ ही आपके खिलाफ जितने भी केस होते हैं, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, क्रिमिनल कंप्लेंट, आर्बिट्रेशन, यहां तक कि सिक्योर्ड लोन के अंदर सरफेसी का नोटिस ही क्यों नहीं हो गया, आपको भी उसका जवाब देना है। लेकिन जवाब की कॉपी, उसकी डाक रसीद, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए। क्या इग्नोर नहीं करना है? किसी भी लीगल नोटिस जिसकी ग्रेविटी हो उसको इग्नोर नहीं करना है। कोर्ट से आने वाले प्रत्येक डॉक्यूमेंट पे गौर करना है, आर्बिट्रेशन से संबंधित प्रत्येक नोटिस पे गौर करना है और फर्जी नोटिसों का जवाब नहीं देना है, उनको इग्नोर करना है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि बैंक क्या करेगा। बैंक या एनबीएफसी आपके खिलाफ सिविल सूट फाइल करते हैं। मैक्सिमम जो नेशनलाइज बैंक है उसमें भी कुछ ही वो सिविल सूट में जाते हैं, क्योंकि सिविल सूट में लगती है हैवी कोर्ट फीस, यानी कि जितनी आउटस्टैंडिंग है उसका 15% के आसपास, वकील फीस समेत बता रहा हूं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, 15% के आसपास का खर्चा आ जाता है। इसीलिए इस सिविल सूट से बचने के लिए ये जाते हैं आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन में कई वीडियो बना चुका हूं, एक डेप्ट सॉल्यूशन का पार्ट भी बनाया आर्बिट्रेशन का, वो भी देख लेना, विस्तार से जानकारी है। क्रिमिनल कंप्लेंट 316, 318 की कार्रवाई का मामला, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, यानी कि सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट और क्रिमिनल कंप्लेंट। डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 4 देख लेना, आपका इन सारी चीजों से तनाव खत्म हो जाएगा, यानी कि इन कानूनी कार्रवाइयों में आपके पक्ष को सुने बिना कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यह ध्यान रखिए, हर एक्शन के लिए कंपनी चाहे आपकी प्रॉपर्टी जब्त करना चाहती है, आपकी गाड़ी को पोजीशन में लेना चाहती है, आपके घर का सामान जब्त करना चाहती है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई से रकम वसूल करना चाहती है, तो हर एक्शन को करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे सेक्शन 25, 138 क्रिमिनल कंप्लेंट, 15 दिन का नोटिस भेजना जरूरी है और नोटिस का जवाब देने का आपको मौका मिलता है। कोर्ट में गया, समन आएगा, बिलेबल वारंट आएगा, अरेस्ट वारंट आएगा, जमानत का प्रोसेस, आपको पूरा अधिकार है अपने बचाव का। सरफेसी एक्ट की कार्रवाई, प्री सरफेसी का नोटिस, सरफेसी का 60 दिन का नोटिस, उस पर आपत्ति लेने के बाद उसका जवाब, उसके बाद 13(4) की कार्रवाई और डीआरटी कोर्ट जाकर भी आपको अपना बचाव करना या हाई कोर्ट जाकर भी आपको अपनी प्रतिरक्षा करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। साथियों, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक्शन के लिए इनको एक प्रॉपर प्रोसेस करना पड़ता है। यह ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकती है। अभी जैसे वो बंसल कोर्ट के नाम से फोन आ रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी या घंटा कार्रवाई कर दी, कार्रवाई की है तो उसके लिए नोटिस जाता है, कोर्ट का समन आएगा, मकान को जब्त करना है तो उसके लिए प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्शन होगा। ये भारत है जनाब, ये भारत है, यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पर न्याय व्यवस्था है, यहाँ न्याय का राज है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलता है और फर्जी आर्बिट्रेशन को भी मुंह दिखाने के लिए छुपना पड़ता है। जब हमारे साथी अंतिम में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं, उसके बाद वो आर्बिट्रेशन का अवार्ड कभी एग्जीक्यूशन में नहीं आता है। साथियों, ध्यान रखिए, आप प्रायर नोटिस भेजते हो, कई लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी से प्रायर नोटिस भेज देते हैं और सिर्फ ये लिखते हैं, इस कंडीशन से मैं लोन नहीं भर सकता, मुझे मॉरिटोरियम दे दो, रिस्ट्रक्चर दे दो। मॉरिटोरियम या रिस्ट्रक्चर डिपेंड करता है कंपनी पर, आपका अधिकार नहीं है। लेकिन उस मॉरिटोरियम और रिस्ट्रक्चर के साथ आप कौन सी दूसरी कानूनी बातें लिखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नहीं लिखा ना तो आपके प्रायर नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए चैट जीपीटी एआई से प्रायर नोटिस बनाना या फिर किसी यूट्यूबर से
जो कि एडवोकेट्स नहीं है, ऐसे पैनल्स जिनमें एडवोकेट है ही नहीं, चैट जीपीटी से जो रिप्लाई बना के भेज रहे हैं, उन चीजों से दूर रहना। वो चीजें आपका कानूनी बचाव नहीं कर सकती है। एक बात ध्यान रखिएगा। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारे एक साथी का 1.5 CR का लोन था, 1.5 करोड़ का लोन। ध्यान से सुनना, वैसे तो उनके 10-12 लोन थे, लेकिन मैं सबसे बड़े लोन की बात कर रहा हूं। ये लोन था अनसिक्योर्ड लोन का। इन्होंने मुझे कहा कि सर 1.5 करोड़ का लोन है, कंपनी डीआरटी चली जाएगी तो? मैंने पहले ही कहा नहीं जाएगी। सर मुझे किसी तरह मॉरिटोरियम दिला दो 6 महीने का, मैं 6 महीने बाद भर दूंगा। मैंने कहा सर मॉरिटोरियम का नोटिस जरा ही देंगे, भले ही मॉरिटोरियम और रीस्ट्रक्चर का नोटिस दे देंगे, कंपनी न तो मॉरिटोरियम करेगी न रीस्ट्रक्चर करेगी, वो सीधा सेटलमेंट करेगी। वो कह रहा नहीं सर मुझे सेटलमेंट नहीं करना है, मुझे तो इस लोन को भरना है, मुझे सिर्फ 6 महीने का वक्त दिला। तो मैंने पहले ही कहा न मॉरिटोरियम मिलेगा न रीस्ट्रक्चर मिलेगा। आप सोचिए 1.5 करोड़ के लोन में कंपनी यदि 6 महीना देर रखती, सिर्फ 6 महीना, ब्याज मिलता, मूलधन बढ़ जाता, प्रिंसिपल, और कंपनी का 1.5 करोड़ था तो 1.5 का उसको पूरे 2.25 करोड़ 2 करोड़ मिल जाते हैं। लेकिन जब हमने नोटिस भेजा, कंपनी कोई प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाई। कंपनी ने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर ली, सेक्शन 25 कर लिया, 138 डाल दिया। ये सारे डालने के बाद कंपनी का सेटलमेंट होता है हमारा करीब 35 लाख में, 35 लाख रुपए में 6 महीने बाद सेटलमेंट हो जाता है 1.5 करोड़ का। पार्टी ने भी सोचा अच्छा हुआ भाई, अगर ये मुझे मॉरिटोरियम दे देते, रिस्ट्रक्चर दे देते, तो मुझे तो 2.25 करोड़ भरने थे, मैं 35 लाख में फ्री हो गया। तो ये कंपनियों की गलतियां है, ये एनबीएफसी की गलतियां है, और ये सेटलमेंट लेटर भी हमारी मेल आईडी पर पड़ा हुआ है। आपने देखा होगा हाल ही में 1 करोड़ 95 लाख रुपए के सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट 1 करोड़ में, आपने देखा ना, सिक्योर्ड लोन है। इसी तरह एक नेशनलाइज बैंक का सिक्योर्ड लोन आपने देखा होगा 35% में सेटल हुआ। लेकिन इसके लिए क्या था? इसके लिए पार्टियां अवेयर थी, भरोसा था, विश्वास था, और इन मामलों में हमारे द्वारा इनको अच्छा गाइडेंस था। 50 लाख के नीचे तो ऐसे ढेरों लोगों के लोन है जहां कंपनियां डीआरटी जा सकती थी, लेकिन इन लोन के सेटलमेंट महज 15 से 22% में हुए, 15 से 22% में। बस बात यही है कि आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। हालात आज बुरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल वापस अच्छा समय आएगा। लेकिन एक बात आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। लोन डिफॉल्ट हो गया तो आपको सोचना है कानूनी कार्रवाई होगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास अच्छा लीगल एक्सपर्ट है, मैं निपट लूंगा। रिकवरी एजेंट अपना आतंक फैलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको निपट लूंगा। रिकवरी एजेंट विजिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं निपट लूंगा। मेरे घर परिवार के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो याद रखना कि ये समाज आपको इस कर्जे से बाहर निकलने में आपका सहयोग करने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह बना हुआ है ना, ये एनबीएफसी का चक्रव्यूह जो बना हुआ है, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपको बनना पड़ेगा अर्जुन। अर्जुन जो धैर्यशील था, गंभीर था, हर कला में निपुण था, लेकिन जब भी इसको लगता कि इसके सारथी श्री कृष्ण इसको जो कहते ना, वो ये तुरंत कर लेता, तुरंत कर लेता। जब ये कहते हैं कि हे पार्थ वाण चलाओ, हे पार्थ दिव्यास्त्र चलाओ, यह प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्रों के योग्य है, तब वहां पर अर्जुन दिव्यास्त्र चलाते हैं। यानी कि आपको अपने लीगल एक्सपर्ट की बात माननी है। हालात हमारे खराब है, हमारी नीयत खराब नहीं है, हमें हमारे प्लान को कंप्लीट समझना है। हम ये जाने, एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि ये बात बहुत कम आप सुनते हो, आज ये सुन ही लो। मैं इसके लिए मैं अलग टॉपिक रखता हूं, चलिए मैं इसके लिए टॉपिक रखता हूं, भूल जाऊंगा इसलिए कोड वर्ड में लिखता हूं। ये बड़ा ही शानदार टॉपिक मुझे याद आया, क्योंकि इस टॉपिक पे भी कोई वीडियो नहीं है। अब आप समझ सकते हैं ये क्या है। चलिए छोड़िए, इस पे अलग टॉपिक बनाएंगे, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है।
बस ये चीज ध्यान रख लेना, 10 लोन है, 20 लोन है, 50 लोन है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई फांसी नहीं चढ़ाते हैं, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बैंकों में, कोर्ट में अगर केस भी होंगे ना तो वह सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट के लिए होते हैं। रिकवरी एजेंट से घबराने की जरूरत नहीं है। मर्जी है तो फोन उठाओ, मर्जी है तो मत उठाओ। हर नोटिस का जवाब दो। लोन डिफॉल्ट हुआ है, प्रायर नोटिस दो, भरोसा रखो। और अगर इस भरोसे को कमाना है ना, अगर अपने मन में हौसला लाना है ना, एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल या एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक मेंबरशिप पे चले जाइए और देखिए कितने लोन सेटलमेंट हुए, कितने लोन सेटलमेंट। घबराने की आवश्यकता नहीं है, डर को कहे अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना, आपके लिए सदैव तैयार है, आपको कोई संकट नहीं आने देंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूं, लेकिन कल के लिए मुझे एक शानदार टॉपिक मिल चुका है। तो कल अगर वीडियो शूट हुआ तो डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 8 देखना मत भूलना, क्योंकि जैसे ये वीडियो खत्म होगा ना, मैं डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 8 की स्क्रिप्ट ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगा ताकि वो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।